हाँ देखिए वेक्टर लेक्चर 10 है ये इसका। एक क्वेश्चन नंबर रह गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 वेक्टर दे रखे हैं। 3 वेक्टर दे रखे हैं। ए वेक्टर इक्वल टू 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। 1/7 3i इसमें कह रहा है ये परपेंडिकुलर है। देखिए अगर परपेंडिकुलर होगा नहीं हाँ दे आर एक्चुअली परपेंडिकुलर ईच अदर। ठीक, तो देखिए परपेंडिकुलर तो सबसे पहले मॉड निकाल दीजिए, मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए निकालिएगा, देखिएगा 1 आएगा। अगर परपेंडिकुलर तीनों के बनाएंगे 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट क्या है 2/7, 2/7 का होल स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3/7 का होल स्क्वायर, के कोफिशिएंट का 6/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4/49। देखिएगा, चलिए थोड़ा सा इसको ठीक ठीक है। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए। 4/49 9/49 प्लस 36/49। ठीक है, देखिए 49 एलसीएम हो जाएगा, 36 प्लस 9 45, 45 4 49, रूट 49/49 आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसका निकालिए, देखिए इसका भी 1 ही आएगा। देखिए 3/7i माइनस का 6/j प्लस का 2/7k। 3/7 का स्क्वायर करेंगे 9/49, इसका करेंगे प्लस 36/49, इसका 4/49। तो फाइनली इसका भी 1 आ जाएगा। ठीक, ऐसे इसका करेंगे इसका भी 1 आ जाएगा। अब दिखा दे परपेंडिकुलर है। देखिए ए डॉट तो परपेंडिकुलर, तो ये ए है, यहाँ बी बना लीजिए, यहाँ सी बना लीजिए। तो ए डॉट बी निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, बी डॉट सी निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर सी डॉट ए निकालेंगे तो 0 ही आएगा। तो मैं आपको ए डॉट बी निकाल के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ए डॉट बी का, ठीक, ए डॉट बी का मैं निकाल दिखा दे रहा हूँ। ए डॉट बी का 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k। 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k। ठीक है, तो a डॉट बी
ए डॉट 2/7 का इंटू करा दीजिए, क्या आएगा इसका इससे, ठीक। तो 2 3 2 6, 6/49 आई का बन आ जाएगा, ठीक है। इसका इससे करा दीजिए, 6 3 18 माइनस का 18/49, ठीक, प्लस प्लस हो जाएगा। इसका क्या आएगा 6 2 12, 12/49। अब देखिएगा एलसीएम आ जाएगा ए डॉट बी, एलसीएम ले लीजिए 49, 6 माइनस का 18 प्लस का 12, 12 प्लस 6 18, 0/49 और 0, ठीक। आंसर आ गया, ठीक है, 0। देखिए नोट कर लिया। अब बी डॉट सी भी ऐसे ही निकालेंगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा, ठीक है। बी डॉट सी भी अगर ऐसे निकालेंगे, बी डॉट सी भी ऐसे निकालेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक। और फिर सी डॉट ए निकालेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। नोट कर लीजिए फटाफट, अगला बताएं, ठीक। चलिए फटाफट नोट करिए। हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर 6 बता दिया था, 7 भी बता दिया था, 8 देख लीजिएगा। 8 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फटाफट, इसको रफ करने जा रहे हैं, ठीक। चलिए हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, टू वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग द सेम, इनका देखो हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड है, तो सेम मैग्नीट्यूड मतलब ये होगा, ठीक, सेम मैग्नीट्यूड है। और इनका एंगल थीटा दे रखा है 60, ठीक है। और ए डॉट स्केलर प्रोडक्ट दे रखा है ए डॉट बी 1/2। चलिए मल्टीप्लाई कर निकाल लेते हैं फॉर्मूला। क्या होता है cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। तो cos थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह 60, cos 60, ए डॉट वैल्यू 1/2, ठीक है। ए डॉट वैल्यू और ये मॉड्यूलस दे रखा है ए, देखिए ये अभी दोनों बराबर है, ये कह रहा है, ये इसमें कह रहा है दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी दोनों बराबर है। ये देखिए यहाँ का रखा है ना, तो इसकी जगह बी की जगह ए लिख सकते हैं, ठीक है, ए लिख दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। cos 60 की वैल्यू, cos 60 वैल्यू कितनी आ गई, cos 60 वैल्यू 1/2 होती है, 1/2, ठीक है। cos 60 वैल्यू 1/2 और मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड ए, ठीक है, और ये 2 ही है, ठीक। ये cos 60 वैल्यू 1/2 हो गई, cos 60 वैल्यू 1/2, इधर 1/2 मॉड्यूलस ऑफ इसका a स्क्वायर होगा, ठीक। 2 से 2 कैंसिल, 1 मॉड्यूलस ऑफ ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसके बाद फटाफट नोट करिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 बताया आपको। चलिए हो गया आपका नोट, नोट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर -i प्लस 2j सी वेक्टर 3i प्लस j, ठीक। अब कह रहा है ए, अब इस सवाल में कह रहा है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सवाल में कह रहा है ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर सी,
इज डॉट परपेंडिकुलर सी। दो वेक्टर, दो डॉट वेक्टर जब प्रोडक्ट होते हैं डॉट, तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो इसको भी 0, चलिए परपेंडिकुलर ना, हाँ तो इसे 0 आना चाहिए। देख लीजिए 0 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए ये निकालते हैं, ठीक है। चलिए पहले ए परपेंडिकुलर लैम्डा बी निकालते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू रख दीजिए 2i प्लस 2j, 2i प्लस 2j ना बेटा, 2i प्लस 2j, हाँ, प्लस 3k डॉट प्लस लैम्डा बी वेक्टर। देखिए ठीक है, ठीक है। देखिए 2i है, ये 2i है, माइनस का लैम्डा i, माइनस का लैम्डा i, प्लस का 2j, माइनस का प्लस का 2j लैम्डा, प्लस का 3k और प्लस का लैम्डा k, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या कॉमन, i 2 माइनस लैम्डा, ठीक है। और इसमें क्या कर j कौन, तो 2 प्लस 2 लैम्डा, इसमें क्या कौन k 3 प्लस लैम्डा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोग को, ठीक। ए प्लस ये था, ये सिचुएशन दे रखी, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये सिचुएशन होगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको निकाल लें, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी। तो ए की वैल्यू यहाँ रख दी, लैम्डा बी की वैल्यू यहाँ रख दी। अब इसको सॉल्व किया तो ये आया आपका, ये यहाँ रख दीजिए, ठीक। ठीक, अब ये यहाँ रख दीजिए i 2 माइनस लैम्डा प्लस j 2 प्लस 2 लैम्डा k 3 प्लस लैम्डा, और डॉट 3 वाले लीजिए, c क्या दे रखा है 3i प्लस j, 3i प्लस j, ठीक है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कराइए, इसका इससे, सॉरी इसका इससे नहीं, क्या हो रहा है, इसका इससे कराइए, इसका इससे 3i से, ये इससे, ठीक है। ये है डॉट, देखिए डॉट प्रोडक्ट, डॉट डॉट है, हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, इधर हो जाएगा i3। अब j का j से कराइए तो प्लस का 2 प्लस 2 लैम्डा, और k का 0 है तो यहाँ से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, 6 2 प्लस 8, 3 2 जा 6, 6 माइनस लैम्डा और 2 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है। तो 6 प्लस 2 8, 8 में से 3 गया, और ये 2 लैम्डा माइनस का लैम्डा इक्वल टू 0 और लैम्डा इक्वल टू 8, ये आ गया, ठीक। ये दो वेक्टर एक परपेंडिकुलर थे, ठीक। तो ये दोनों वेक्टर ए की वैल्यू रखी या बी की वैल्यू रखी, ठीक, दोनों वैल्यू रखी यहाँ पर, आगे बात समझे।
तो सबसे पहले ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर की वैल्यू हमने निकाल ली। अब यहाँ पर सिर्फ ये निकाल ली, तो यहाँ से सी देखा था, सी की वैल्यू यहाँ रख दी। अब दोनों परपेंडिकुलर, तो ये वैल्यू डॉट प्रोडक्ट करा दिया तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। ठीक, चलिए कुछ नोट करिए। चलिए नोट कर लिया होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका अगला 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, इनका ये निकालिए, प्रोडक्ट निकालना है। तो इसमें ये कह रहा है, प्रोडक्ट में ये कह रहा है कि इसमें ये कह रहा है परपेंडिकुलर वहां से 0 आना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए। ठीक, कराइए इसमें, चलिए कराते हैं। मॉड्यूलस मॉडल, इसका इसमें हो जाएगा और बी डॉट बी वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक, इसका इसमें करा दिए तो मॉड प्लस माइनस में माइनस और 8 वेक्टर डॉट बी, प्लस का प्लस में हो जाएगा और प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर और मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक, ए डॉट बी। ठीक है, अब इसका क्या दिए, माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर डॉट ए डॉट ए, सॉरी ए डॉट ए था, ये डॉट ए था। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए और मॉड्यूलस ऑफ बी, ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, और मॉड्यूलस ऑफ ठीक, अब ये कट कट पर 0 आ जाएगा, दोनों सेम। ठीक है, परपेंडिकुलर की यही आइडेंटिटी होती है, दो वेक्टर का मेरा डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सिंपल है। इसमें ए वेक्टर बी, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर है। ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर पता है ना, बताया था, यूनिट वेक्टर जिसका मॉड्यूलस, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जैसे अब यूनिट वेक्टर कह दिया, यानी इसका मतलब ये 1 होगा। ठीक, और ये भी वो आपका 1 होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द सी 1 होगा। ठीक है, तो ए डॉट ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी बी डॉट सी। तो यानी ए डॉट बी यानी मल्टीप्लाई कराया गया होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, 2 बार करा दिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए डॉट ए, तो मॉड्यूलस ऑफ ये हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर दे ए डॉट बी
प्लस ए डॉट सी मॉड्यूलस बी वेक्टर ए ठीक है, बी डॉट और बी डॉट सी हो जाएगा और सी वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक, सी डॉट बी हो जाएगा, ठीक है। यहां से जल्द हटा दी गई है, इक्वल टू 0 इधर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए मैग्नीट्यूड वैल्यू 1 थी, यहाँ 1 हो जाएगी। और ये देखिए ए डॉट बी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 डॉट ए बी। ठीक, अभी देखिएगा ये ए डॉट सी, सी डॉट ई है, ठीक, और दोनों बराबर हो जाएंगे, प्लस 2 डॉट बी सी। अब बी डॉट ए ये देखिए बराबर हो गए। अब ये क्या बचेगा, हाँ अब ये बचेगा सी डॉट बी और बी डॉट सी, तो ये 2 डॉट बी सी, नहीं बी ए हो गया है और बी सी हुए, सी ए, अब सी ए बाकी है, बी सी हो गया, अब सी ए बाकी, सी ए कहीं होगा, देखिए सी ए ये था, सी ए ये था, ये सी ए ये था, ये इसके साथ हो गया सी ए, बी सी ए कर लीजिए, ठीक है, 2 सी ए इक्वल टू 0, ठीक है। और देखिए मॉड्यूलस ऑफ बी, मॉड्यूलस ऑफ बी, मॉड्यूलस ऑफ बी इसका 1 हो जाएगा और सी का क्या हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया। अभी देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 ये हो गया, ठीक, और 2, अब देखिए इन तीनों में 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा, प्लस ए डॉट ए वेक्टर बी प्लस बी सी और प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0, तो ये इधर चला जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस का 3, ठीक है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए वेक्टर माइनस का 3/2, ठीक, यही पूछा गया था हमसे, नोट कर लीजिए फटाफट। यही आंसर आ रहा, ठीक है। हाँ देखिएगा ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर हो गया, फिर ए डॉट बी भी आ गया, फिर ए डॉट सी आ गया, फिर बी डॉट ए आ गया, बी मॉड्यूलस तो बी आ गया, फिर बी डॉट सी आ गया, फिर सी डॉट ये आ गया, सी डॉट बी आ गया, मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर ये आ गया, ठीक। तो जितने ए बी सी कह रहे इसमें यूनिट वेक्टर है, तो तो ए बी सी कह रहे थे अगर यूनिट वेक्टर है तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का, ये मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर 1 की जगह 1 रख देंगे, या मैग्नीट्यूड ए का वैल्यू 1 हो जाएगी, मैग्नीट्यूड बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सी की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, अब अंडरस्टूड आ गया, ठीक है। चलिए नोट करिए फटाफट, नोट हो गया होगा। अगला अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, कुछ नहीं है, आसान है, ए डॉट इक्वल टू 0 बी डॉट 0, तो ए डॉट बी 0 हो सकता है, क्यों नहीं, 0i प्लस 0 j प्लस 0 k डॉट xi प्लस yj प्लस
जेड के 0 हो सकता है, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू जस्टिफाई। हाँ, या कोई भी इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, क्यों कि एक जगह कोई वेक्टर ले लीजिए 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और ये बी वेक्टर लीजिए, बी वेक्टर भी अपने मन से i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट कुछ भी रख लीजिए, आंसर 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी स्केलर फॉर्म में। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे एबीसी कह रहा है, ए दे रखा है आपका 1 2 3, बी दे रहा है आपका -1 0 0, ठीक, और सी कह रहा है आपका 0 1 2। ठीक है, इसमें कह रहा है बी ए निकालिए, बी सी निकालिए, दोनों के बीच का एंगल निकालिए। चलिए बी ए निकालिए पहले, बी ए तो ओ ए, बी ए क्या होता है, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, तो बी ए क्या है आपका, ओ ए क्या है आपका i प्लस 2j प्लस 3k माइनस i प्लस 0 डॉट j 0 डॉट k। ठीक है, तो बी ए वेक्टर प्लस माइनस ये है प्लस का 1 प्लस 2j प्लस 3, देखिए 0 तो ये है ही है, तो 2i प्लस 2j प्लस 3k आ जाएगा। ठीक है, 3k, ठीक, तो बी ए ये आ गया आपका बी ए वेक्टर। अब हमें क्या निकालना है आपका, बी ए वेक्टर के बाद, बी ए वेक्टर के बाद क्या है, बी सी निकालिए, बी सी, बी सी का ओ सी वेक्टर माइनस का ओ बी वेक्टर निकालिए, बी सी वेक्टर, ओ सी क्या है आपका, ओ सी 0i डॉट प्लस j प्लस 2k, ओ बी क्या है माइनस का i प्लस का 0 डॉट j प्लस 0 डॉट k। ठीक है, जीरो आई का i तो प्लस का i हो जाएगा, प्लस का j तो और ये प्लस का j हो जाएगा, प्लस यहाँ j 0 कोई दिक्कत नहीं, ये लिख देंगे 2k 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो BC आ जाएगा आपका i प्लस j प्लस का 2k। अब इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए निकाल बताइए, BC OC वेक्टर OB वेक्टर, तो B कितना दे रहा था, ठीक है OC ही तो है, BC निकालना था ना इसमें, BC निकालना OC माइन OB। चलिए इसका मैग्नीट्यूड ये निकाल लीजिए, जब मैग्नीट्यूड निकालिए BC का, I का 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 5 रूट 6, ठीक है, रूट 6 आ जाएगा। और इसका निकालिए 3 का स्क्वायर 9 रूट 17, ठीक है, इसको ज्यादा अलग सा पहचान में आएगा, ये आया और ये आया। ठीक है, अब निकालना है क्या, बी ए बी सी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बी ए ठीक मॉड्यूलस ऑफ बी ए वेक्टर ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू बी ए वेक्टर कितना है, बी ए वेक्टर कितना है 2i प्लस 2j 2i प्लस 2j प्लस 3k, और BC कितना आया है i प्लस j रूट 17, ठीक है, तो cos थीटा
cos थीटा इक्वल टू, देखिए 2 से 2 आ जाएगा, ये 2 प्लस 2 हो जाएगा और प्लस 6 रूट 17 का ये 102, 2 टू द 4 फिर 12, 10 अपॉन रूट 17 से 10 अपॉन रूट 102। ठीक है, चलिए फटाफट देखिए इसका आंसर मिलाइए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 102, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू 10 अपॉन अंडर रूट 2 आया, cos थीटा इक्वल टू 10 अपॉन रूट 102, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 10 अपॉन रूट 102 हो जाएगा। ये फाइनल आंसर आपका, ठीक है, ये निकाल लिए, ये आ जाएगा। ठीक, अगला करते क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नोट कर लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। वन टू सेवन, बी दे रखा है आपको 2 6 3 और सी दे रखा है आपको 3 10 -1। जल्दी से पहले ये ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं, जल्दी से ए बी निकालिए, पहले ए बी निकालिए। ए बी तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये हम सिखा चुके थे। ओ बी माइनस ओ वे वेक्टर, तो ओ बी क्या है 2i प्लस का 6j प्लस का 3k। डायरेक्ट जल्दी करें क्योंकि ऐसा क्वेश्चन करा चुके थे, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और i प्लस 2j प्लस का 7k, ठीक है। ए बी वेक्टर ये आ जाएगा और ये ए बी वेक्टर 2i में से i के i प्लस 6j में प्लस का 4j प्लस 3k तो माइनस का 4k। तो मैग्नीट्यूड ए बी निकाल लिए जल्दी से। i का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का माइनस 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर 16 रूट 33। ठीक, अब BC निकालिए जल्दी फटाक से। BC OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर, तो BC आ जाएगा आपका, OC कितना है 3i प्लस का 10j माइनस का k माइनस 2i प्लस का 6j प्लस का 3k। ठीक है, तो BC वेक्टर आ जाएगा आपका 3i माइनस का 2i प्लस का 16 प्लस का 16j 10 में से 6 सॉरी 4j आएगा। ठीक है, 4j आएगा। प्लस का 4j और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4k। तो BC वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये आ जाएगा i का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, BC 1 प्लस 16 प्लस 16 रूट 33। ठीक है, रूट 30। अब AC निकाल लीजिए फटाक से। AC वेक्टर OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ठीक, तो AC वेक्टर आपका आ जाएगा, OC क्या है बेटा 3i प्लस का 10j माइनस का k। ठीक है, OA आ जाएगा बेटा आपका i प्लस का 2j प्लस का 7k माइनस का 7k, तो माइनस का 8k हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 64 प्लस का 64, तो ये 132। ठीक है, चलिए अब नोट करिए ना फटाफट। ठीक है, ये आया। अब देखिए ए बी कितना आया रूट 33, BC कितना है रूट 33। इसको कहेंगे 2 रूट 33 आएगा, ये 2 रूट 33। अब इसको भी फैक्टर करेंगे। देखिए AC का हमने क्या कहा था, ये कह रहे ये पॉइंट आर कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट क्या है, कोलिनियर।
तो हमने क्या कहा था, जैसे ए है, बी है और सी है, तो पहले ए बी निकाल लेंगे प्लस बी सी निकालेंगे, इसके बाद ए सी निकालेंगे। इन दोनों को जितना सॉल्व करेंगे तो तीसरा अपने आप ऑटोमेटिक तीसरा के तीसरे के बराबर आएगा। अब देखिए ए सी बराबर आ रहा है, ये ए सी क्या है 132 है, 132 सॉल्व करेंगे तो 2√33 आ जाएगा। ठीक है, 2√33 आ जाएगा। तो 132 का फैक्टर करिए, 132, 66, 2, 33 को 1 से, तो ये हो जाएगा 33 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 बाहर आएगा √30। देखिए ये आया, आगे नहीं आ गया। और कोलिनियर इसी को कहते हैं, जब ये दोनों ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी किया जाए तो इसी को कोलिनियर कहते हैं। कोलिनियर में डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन और इक्वल भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इसी को कोलिनियर कहते हैं। चलिए नोट करिए फटाफट, ये क्वेश्चन है। यहाँ हमने ए बी निकाला, ये हमने बी सी निकाला, ये देखिए यहाँ हमने ए बी निकाला है, यहाँ हमने ए बी निकाला, ये हमने बी सी निकाला। ठीक, ये हमने ए सी निकाला। ठीक है, चलो अब देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 3 वेक्टर दे रखे हैं। ए वेक्टर है आपका 2i माइनस जे प्लस के, बी वेक्टर है आपका i माइनस का 3j प्लस का माइनस का 5k है। और सी वेक्टर है आपका 3i माइनस का 4j माइनस का 4k। ठीक है, ये है 3i माइनस का 4j माइनस का 4k। अब इसमें कह रहे हैं कि ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ राइट, तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बताया था आपको। राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, फिर ए सी निकालिए। इन दोनों का स्क्वायर करिएगा, तीनों का स्क्वायर करिएगा, तो इन दोनों का सम और इसके सम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लेक्चर 8 में या 8 में कराया है, तो इसको ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए मैं बता भी दे रहा हूँ, ऐसा ही बिल्कुल हुबहू क्वेश्चन था, एक था। ठीक है, तो आप पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, ए बी निकालिएगा, बी सी फिर ए सी। ठीक, इसको स्क्वायर करके इसको दोनों को ऐड करिएगा, ए बी प्लस बी सी को। ठीक है, ए बी प्लस बी सी को स्क्वायर करके ऐड करिएगा, और फिर स्क्वायर ए सी को स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक, देखिए दोनों बराबर आएंगे। ठीक, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, कल पढ़ाएंगे आपका 10.4। ठीक, ओके।